नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लाइव में आपका स्वागत। मैं निगिंदर जम्वाल। कैसी विडंबना है कि एक टीचर जो फ्यूचर बनाता है बच्चों का, आज उसी का फ्यूचर जो है वो अंधेरे में है। बात कर रहे हैं हम एक आरईटी टीचर की, जिसका केस पिछले 8 साल से हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि इसको टीचर नियुक्त कर दिया जाए, लेकिन आज तक ये दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है, क्योंकि जो ऑफिशियल्स कंसर्न्ड हैं इनको कोई भाव नहीं दे रहे, वो इनकी बात नहीं सुन रहे और ना ही इनको नियुक्त कर रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं इनसे। जी, आपका नाम? जिस नाम से नाम क्या मसला था सर? जी, 2010 में हमारी एक एडवर्टीजमेंट थी, न्यू ओपनिंग स्कूल हुआ था, प्राइमरी स्कूल, उसमें 2 टीचर्स की थी। तो जब हमारा सिलेक्टिव पैनल बना, हमारा डायरेक्टर ऑफ यहाँ पे जम्मू आया, तो यहाँ से न्यूज़पेपर में ऑब्जेक्शन के लिए वो हुआ। तो उसके बाद हाई कोर्ट में एक स्टे लिया किसी थर्ड बॉडी। ऑब्जेक्शन क्यों लगा था? ऑब्जेक्शन किसी थर्ड बॉडी ने लगवाया था कि मेरा, जबकि वो पैनल में नहीं थे। तो बाद में जब उसके वेरिफिकेशन उनके डॉक्यूमेंट फेक्स थे, तो उसके बावजूद जब ऑब्जेक्शन क्लियर करवाया, बट ऑर्डर मुझे नहीं दिया गया, ऑर्डर मेरा रोक दिया गया। पता नहीं क्यों रोका गया डायरेक्टर ऑफिस से, ये चीज़ का नहीं। फिर 6 महीने के बाद 2012 में मेरे पे स्टे लग गया। उसी थर्ड बॉडी ने, जो एक प्राइवेट कैंडिडेट था, उन्होंने स्टे ले लिया। तो वो स्टे जब चला, उसके 4 साल तक तो स्टेट ने अपनी फाइल नहीं दायर की। इन केस अगर वो फाइल जल्दी दायर कर दे तो हमें जॉब मिल जाता था उसी टाइम। तो जब फिर हम उनके पीछे डायरेक्टर ऑफिस, सीओ ऑफिस, जेड ऑफिस चक्कर काट के फिर बड़ी मुश्किल 4 साल बाद वो फाइल दायर करवाई। कितनी ठोकरें खाई आप? जी, कम से कम ही अगर वो वैसा देखा जाए तो मेरे कोई 300-400 चक्कर जम्मू लग गए हैं, डायरेक्टर ऑफिस या कोर्ट। राजौरी से मैं आगे रहता हूँ, 50 किलोमीटर आगे रहता हूँ राजौरी से भी। जी नहीं, कोटरंका तहसील का मैं रहने वाला हूँ। तो वहाँ से 400-500 चक्कर तो मैंने जम्मू तक लगा दिए 2012 से लेकर आज तक। तो अब जब 15/11/2017 को मेरा स्टे विकेट हुआ, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया, और उनमें 3 हफ्ते का टाइम मांगा कि ऑर्डर के लिए। तो ये ऑर्डर कॉपी है मेरे पास। तो उसके बाद 3 हफ्ते क्या 4-5 महीने गुजर। दिखाएं जरा अपनी ऑर्डर कॉपी। जी सर, ये ऑर्डर कॉपी है जिसमें ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कॉपी दी है। ये स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर थ्रू कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये पूरा लिखा है। सुदाम हुसैन थ्रू द मीडियम ऑफ इंस्टेंट रिट पिटिशन। ये सारा आप देख सकते हैं कि कैसे इस ऑर्डर के मुताबिक क्या है। इस ऑर्डर के मुताबिक, इस ऑर्डर के, ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उसमें ये था कि हमें विद इन 3 वीक्स जो है ऑर्डर दिए जाएं, और एज पर पैनल लिस्ट जो थी। कब का ऑर्डर है? ये 15/11/2017 का ऑर्डर है। 2017 का? हाँ जी। उसके बाद विद इन कितने वीक्स? 3 वीक्स। विद इन 3 वीक्स? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तक वीक्स नहीं आए? नहीं, अभी तक। 2019 उसके बाद 3-4 महीने हमने, जब फिर यहाँ से डायरेक्टर ऑफिस हम आते हैं, उन्होंने कुछ हमसे फॉर्मेलिटीज़ मांगी, वो जेडीओ ऑफिस से क्लियर करवा कर सीओ ऑफिस से फिर डायरेक्टर ऑफिस लाए हमने। तो उसके बाद चलते चलते 4 महीने हमने वेट किया। उसके बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हमने लगवाया इन पे। तो जब भी वो, उसके बावजूद भी नहीं कुछ हमारी सुनवाई हो रही है। उसके बाद अभी 16/11/2018 को एक ऑर्डर, नया गवर्नमेंट का ऑर्डर नंबर 919 निकलता है, जिसमें जितने भी पैनल हैं पहले वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो उसके बावजूद भी इस पैनल, इस ऑर्डर नंबर पे भी हमारा रिट लग गया है। एक बार नहीं, 2-3, श्रीनगर में भी 2-3 रिट लगे, जम्मू में 2-3, हमने भी रिट लिया। उस पर रिट लगने के बाद भी दोबारा से हमारे सीईओज, हमारे डायरेक्टर ऑफिस से दोबारा से ऑर्डर निकल रहे हैं। उसके जब उनको कापीज रिट की रिसीव हुई हैं कि ऑर्डर ये कैंसिल करने हैं। लेकिन आज की डेट में तो आरईटी इन्होंने रिवोक ही कर दिया पूरा का पूरा। वही मैं बता रहा हूँ, वो जो ऑर्डर नंबर 919 है, उसमें उन्होंने खत्म कर दिया आरईटी स्कीम, मगर इसकी रिट हो चुकी है। इस अकेले आप तो नहीं होंगे जो ऐसे सफर कर? ऐसे कम से कम 2000 लड़का होगा, कम से कम, जो 2010 से। कई लड़के ऐसे हैं जो एवरेज हो गए हैं इसी चीज़ में। तो इसमें हमारा एक तो फाइनेंशियली भी इतने, सभी लड़के तो इतने नहीं है, और उसमें कम से कम हर एक लड़के का 15-16 हज़ार रुपया एक चक्कर का जो है वो खर्चा होता है। उस सबसे देखा 15-16 लाख तक भी कई लड़कों का खर्चा हो गया। 2-3 लायर हम चेंज कर चुके हैं। सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट, ना ही तो कोर्ट का ऑर्डर मान रहे। कैसा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो जस्टिस है कोर्ट जो दिलवाता है लोगों को, अपने से कोर्ट से ऊपर बने हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं, क्योंकि जब कोर्ट ने 2-3 बार रिमाइंडर। साहब कौन है इनके? गनाई साहब? जी,
मगर हमने ये प्रश्न गनाई साहब से उठता है कि जिस तरह से वो शरेआम धड़ल्ले से कहते हैं कि मेरे रहते यहाँ पे कोई भी महरूम नहीं रहेगा, तो ये प्रश्न उठता है कि ये आप देख रहे हैं इनको, सद्दाम हुसैन जी को, ये कैसे पिछले 2017 से ऑर्डर लेके घूम रहे हैं, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो रहे हैं। कि इनको पूरी उम्मीद थी आपसे कि आप हो सकता है कि आगे बढ़कर इनको ऑर्डर दिलाएं और इनको जो जॉब है इनको मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रही। आपके नीचे जो शख्स, जो ऑफिशियल्स बाबू लोग बैठे हैं, हो सकता है वो लोग आप तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहे हो, लेकिन अभी भी आज भी ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हो सकता है कि कल नहीं तो परसों आप लोगों की नींद जागे और इनको इनका इंसाफ मिले। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आप ही के इलाके के हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप इनको यहाँ लेकर आए हैं, अब आप मुझे बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या हो? देखिए, विडंबना की बात यह है कि जुडिशरी, हम कहते हैं कि जुडिशरी सुप्रीम ऑफ ऑल, ये द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को कहा जाता है। और जब जुडिशरी ऑर्डर दे रही है तो आज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, जुडिशरी की बात नहीं मान रहा। पिछले 10 साल से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पिछले 10 साल से लाखों रुपए इनके खर्च हो चुके हैं, और कभी कोटरंका से जम्मू और जम्मू से कोटरंका के चक्कर लगा रहे हैं, तो आज भी इनको जस्टिस नहीं मिला। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मार्क में आज जुडिशल सिस्टम पे भी खड़ा होता है कि 8 साल इन्होंने जस्टिस देते लगा दिए, और इतना जस्टिस डिले होने के बाद जब जस्टिस मिला तो तब भी आज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, अमित जी, वो तो कोर्ट का रहा ना सवाल, वो तो सबूतों के आधार पर चलती है, वो वहां वक्त लग ही जाता है, वो कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जब फैसला आ गया उसके बावजूद भी इनको नहीं लगाया जा रहा। बिल्कुल, आज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इनको लगाना चाहिए था जब कोर्ट का फैसला आया, लेकिन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी नींद में सोया है। उन्होंने पिछले 1 साल से ये ऑर्डर लेकर घूम रहे हैं, 2017 से ऑर्डर लेकर घूम रहे हैं और आज 2019 है, आज तक नहीं लगाया। तो हम ये अपील करना चाहते हैं, आज गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन, आज प्रेसिडेंशियल रूल जम्मू कश्मीर में लगा है, तो गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे जितने भी लोग हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्रेस किया जाए जल्द से जल्द, ताकि यूथ मजबूर ना हो वायलेंस करने में, यूथ मजबूर ना हो प्रोटेस्ट करने में, स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने में, और इनकी जितनी भी सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिड्रेस करना स्टेट का काम है, अधिकार है, ये हमारे देश के ही तो सिटीजन है ना। तो आप इनके साथ इतना ज्यादा इनजस्टिस कैसे कर सकते हैं? पिछले 10 साल से घूम रहे हैं, आज कोर्ट का ऑर्डर हाथ में लेके घूम रहे हैं, तो इससे बड़ा इनजस्टिस क्या हो सकता है? जस्टिस मिलने के बाद फिर से इनजस्टिस हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आज एडमिनिस्ट्रेशन को कोई सोई हुई नींद से जागना चाहिए, और ऐसे जितने भी 1000-2000 जो हमारे युवा, और कई सारे तो अवरेज हो गए इसके चक्कर में, तो जितने सारे भी युवा हैं इनको जस्टिस दिलाना चाहिए और इनको जल्द से जल्द इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्रेस करना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने कहा कि माँ बाप ऐसे होंगे, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, उसके बावजूद लोन लेके उन्होंने इनको पढ़ाया होगा, और जब इन लोगों की नौकरियां लगी उनको एक उम्मीद जगी होगी कि हो सकता है कि अब हमारा जो घर बाहर है वो चल सकेगा। इनमें से कई शख्स ऐसे भी होंगे जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो उम्मीद लगा बैठे हैं कि हो सकता है कि आज नहीं तो कल हमें जो जस्टिस है वो मिलेगा। न्यूज़ पॉइंट के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को, कैमरामैन दीपक कुमार के साथ दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।